मैं कहता हूँ मेरी जो है जमीन से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, या कोई किसान अपनी जमीन पे खेती नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी ले लेंगे उसको कि लाइए अब जमीन मेरी हो गई, मैं खेती करूंगा, या आपकी फैक्ट्री जो है मोदी मिल जो है चल नहीं रहा है भैया मैं चलाऊंगा इसको। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है दूसरे की उसको आप उसका मैनेजमेंट में वो करिए, मैनेजमेंट स्मूथ करिए, आप एग्जिट कर जाइए, आप सरकारी नुमाइंदे जो अपॉइंट करते हैं उनको खत्म कर दीजिए, आप इलेक्शन कराइए मुस्लिम का, जैसे गुरुद्वारा कमेटी का होता है, और मुस्लिम कम्युनिटी चूज करेगी अपने नुमाइंदों को और वहां जाएगी और उसको मैनेज करेगी। जामा मस्जिद है दिल्ली की, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? क्या ये मस्जिद नहीं है? उसके पेपर अगर हम कहें कि हम कई सौ सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका एक सीधा सा ये है कि हम उसके पेपर कहाँ से लाएंगे, उसको कौन रजिस्टर्ड करेगा? तो वक्फ बाय यूजर ये है कि वो यूज से ऐसा होता आ रहा है तो वो होता रहेगा। अब क्या कल को आके सरकार कहेगी कि आपके पास पेपर नहीं है तो आप नमाज बंद कर दो, ऐसी कब्रिस्तान को आके कहेगी कि भाई आपके पास पेपर नहीं है, आप भले 500 साल से यहाँ दफीना करते आ रहे हो, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके खिलाफ है ना। देखिए जो चीफ जस्टिस खन्ना साहब हैं ये रिटायर हो जाएंगे और इनके पास समय नहीं है कि ये मैटर को सुना जाए। उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव मैटर है, उसको टाइम चाहिए सुनने के लिए, समझने के लिए। जो इतने सारे जो काउंटर एफिडेविट आया है 1300 पेज का, और जो उसके अलावा फिर उसके रिजॉइंडर्स आए हैं सब लोगों के, एक समय चाहिए होगा। तो बेटर ये है कि नई जो बेंच बनेगी जस्टिस गवई साहब के अंडर में, वो इसकी सुनवाई करे, और जब जस्टिस गवई साहब की बेंच आएगी तभी इसकी सुनवाई होगी। एक शॉर्ट डेट दे दी गई है, वेरी नेक्स्ट डे इसकी सुनवाई है, 15 मई को इसकी सुनवाई है। तो क्या लग रहा है कि जैसे पिछला आदेश जब आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जाता है, गवर्नमेंट इन द सेंस की मतलब एमपी जो होते हैं तरह तरह के बयानबाजी देने, उसका ये असर था? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए उसका तो असर था ही, साथ में जो ये कानून था इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो सीधा सीधा वायलेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे आर्टिकल 25, 26 को जो मैनेजमेंट था प्रॉपर्टीज का, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को जो है उसको वायलेट कर रहा था। उसमें नॉन मुस्लिम्स की जो है तादाद जो है वो सरकार जब चाहे ज्यादा कर सकती थी, 10 मुस्लिम मेंबर और 12 नॉन मुस्लिम मेंबर कर सकती थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर। तो ये चीजें जो, और दूसरी चीज वक्फ बाय यूजर की जो है कि वो जो वक्फ बाय यूजर है वो वक्फ नहीं रहेगा। दूसरी चीज को कलेक्टर डीएम यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट क्रिएट कर दे कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वो वक्फ माननी बंद हो जाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी को वो कह दे कि भाई सरकारी है तो सरकारी मानी जाएगी, और वो रिवेन्यू रिकॉर्ड को जब चाहे चेंज कर दे। तो ऐसा तो तानाशाही के अंदर में भी नहीं होता है जिस तरीके की ये चीज थी। यहाँ तो हमारी जुडिशरी है, अदालतें हैं उस चीज के लिए। तो ये चीजें पहली ही डेट में जो है हमारे कोर्ट ने समझ ली, और इसीलिए इसको इतना सख्त रवैया जो है सरकार के खिलाफ अपनाया गया था। जिस तरह निशिकांत दुबे ने बयान दिया कि जो है सब कुछ जब कोर्ट सही हो जाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए, क्या लग रहा है इसमें प्रेशर बन रहा है क्या? नहीं देखिए ऐसे लोग तो जो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कोर्ट है उसको गरिमा को जो है वो चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कंटेम्प्ट फाइल होनी चाहिए कायदे में, लेकिन पावर में है लोग करते नहीं है। लेकिन यह है कि कोर्ट की पहली ड्यूटी ही यही है कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, कुछ भी बनाए, उसकी स्क्रूटनी जो है कोर्ट करता है। वो ये उसको पैमाने पे नापता है कि ये हमारे संवैधानिक पैमाने पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता। और कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है फ्री है बनाने के लिए पार्लियामेंट, लेकिन वो संवैधानिक जो प्रिंसिपल है उस पर खरा उतरना चाहिए। उसके अगर अलावा होगा तो कितनी भी आप मेजोरिटी से बनाइए वो कानून रद्द हो जाएगा। तो क्या लग रहा है सर कि आपको क्या अनुमान लग रहा है क्या होगा? देखिए हमें तो जिस तरीके से पहले दिन ही कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया और उनको अपना बैकफुट पे जाना पड़ा, वो चीजें ड्रॉप करनी पड़ी, स्टेटमेंट देना पड़ा, एक तरीके से कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। तो ये चीज पॉजिटिविटी की तरफ है कि कोर्ट जो है आगे भी जो है संविधान को ही ऊपर रखेगा, और जो मौलिक अधिकार उसमें दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, पर्टिकुलरली मुसलमानों को, खासतौर से वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट वगैरह को, इनमें लेके जो है पॉजिटिव ही जजमेंट आएगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि मुसलमानों को फायदे के लिए, आखिर उसमें आपत्ति क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो मुसलमानों को जैसे डर लग रहा है? देखिए सबसे पहली चीज है वक्फ बाय यूजर। कहते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है वही वक्फ मानी जाएंगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जामा मस्जिद है दिल्ली की, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? क्या ये मस्जिद नहीं है? उसके पेपर अगर हम कहें कि हम कई सौ सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका एक सीधा सा ये है कि हम उसके पेपर कहाँ से लाएंगे, उसको कौन रजिस्टर्ड करेगा? तो वक्फ बाय यूजर ये है कि वो यूज से ऐसा होता आ रहा है तो वो होता रहेगा। अब क्या कल को आके सरकार कहेगी कि आपके पास पेपर नहीं है तो आप नमाज बंद कर दो, ऐसी कब्रिस्तान को आके कहेगी कि भाई आपके पास पेपर नहीं है, आप भले 500 साल से यहाँ दफीना करते आ रहे हो, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके खिलाफ है ना। जो सिविल का हमारा लॉ क्या कहता है कि भाई टाइम के बाद
बाद आज ही की कल की बात ले लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन खारिज करी है जिसमें लाल किले को मांगा है बहादुर शाह जफर के वारिसों ने, कहा कि भाई आप यू आर टू लेट। तो यू आर टू लेट का प्रिंसिपल तो हमारे यहाँ भी लगेगा कि भाई यू आर टू लेट। तो दूसरा ये है कि जो मेंबर्स हैं, हिंदू मेंबर्स हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स, वो कोई भी हो सकते हैं। 12 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 12 कर दिए गए हैं और मुस्लिम 10 रहेंगे, तो यानी कि मेजोरिटी तो नॉन मुस्लिम की हो गई। तो आर्टिकल 26 कहता है कि मुस्लिम कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स, ओन प्रॉपर्टीज, ओन इंस्टीट्यूशंस। तो वो तो हमारा अधिकार छीन लिया गया इसके जरिए, तो सीधा सीधा वायलेशन हो गया 26 का। दूसरी चीज आती है कि डीएम कभी भी डिक्लेयर कर देगा खड़े होके, डीएम कहेगा भाई ये प्रॉपर्टी सरकारी है, वो सरकारी मानी जाएगी, वक्फ नहीं मानी जाएगी उस दिन से। ऐसे थोड़ी होता है, तानाशाही थोड़ी है इस देश के अंदर, कानून है, अदालतें हैं। दूसरी चीज ये है कि डीएम किसकी सुनेगा? डीएम तो सरकार की सुनेगा ना। सरकार किसकी है? सरकार चाहती क्या? सबको मालूम है उसकी इंटेंशन। अब कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाए, भाई किसी ने कहा भाई हम ये प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, उस दिन से वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो पूरी हिंदुस्तान की जमीन पर डिस्प्यूट क्रिएट कर दूं, करने में कितनी देर लगती है डिस्प्यूट क्रिएट करने में? तो ये सब इलॉजिकल चीजें थी जो कोर्ट ने पहले ही डेट पे समझ ली थी। लेकिन ये कहा तो ये जा रहा है ना कि वक्फ के द्वारा जो है कई जगह पे जो है मतलब लोगों की जमीनें कब्जा किया गया, वहाँ पर दावा किया गया कि ये वक्फ की जमीन है। नहीं, कहीं पर भी कब्जा नहीं किया गया, कहीं जो है नहीं है। अब मान लीजिए किसी के बाप दादा जमीन दे गए थे, अब उसकी जनरेशन 3 जनरेशन 2 जनरेशन या 4 जनरेशन बाद कोई आके कहे कि ये मेरे दादा की जमीन है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में ये वक्फ नहीं है, मुझे जमीन चाहिए, तो इतने टाइम तक आप कहाँ थे? वही प्रिंसिपल आप इधर लगाइए ना जो लाल किले को उनकी बहादुर शाह जफर की वाइफ ने डिमांड किया अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसको ये कहा गया कि भाई यू आर टू लेट। तो एक वक्त होना चाहिए ना, पीरियड होना चाहिए ना कोर्ट के पास आने का। अगर जिस दिन आपकी जमीन कब्जाई थी वक्फ वालों ने, आप अगले दिन जाते ना कंप्लेंट करते उसकी, देखते क्या हो रहा है। आप जो है 100 साल 500 साल बाद नहीं आएंगे। लेकिन सरकार या सरकार के लोग कहीं ना कहीं ये तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से जो है मुसलमानों का आज तक कहीं फायदा नहीं हुआ, हम इनके फायदे नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, देखिए मैं कहता हूँ मेरी महिलाओं का अधिकार दिलाने नहीं, मैं कहता हूँ मेरी जो है जमीन से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, या कोई किसान अपनी जमीन पे खेती नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ी ले लेंगे उसको कि लाइए अब जमीन मेरी हो गई, मैं खेती करूंगा, या आपकी फैक्ट्री जो है मोदी मिल जो है चल नहीं रहा है भैया मैं चलाऊंगा इसको। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है दूसरे की उसको आप उसका मैनेजमेंट में वो करिए, मैनेजमेंट स्मूथ करिए, आप एग्जिट कर जाइए, आप सरकारी नुमाइंदे जो अपॉइंट करते हैं उनको खत्म कर दीजिए, आप इलेक्शन कराइए मुस्लिम का, जैसे गुरुद्वारा कमेटी का होता है, और मुस्लिम कम्युनिटी चूज करेगी अपने नुमाइंदों को और वहां जाएगी और उसको मैनेज करेगी। आप ऐसा कुछ करिए, लेकिन आप तो टेक ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर सोल्यूशन थोड़ी है। आप तो हड़पना चाहते हैं कि भाई आप अच्छे चीज चला रहे हैं, हमें दे दीजिए, ऐसा नहीं होता ना। अब आप क्या चाहते बीजेपी के सांसद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाया, संसद ने सुप्रीम कोर्ट की एक बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो है कोर्ट की गरिमा का जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, वो माना कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। और आप इंटेंशन समझ जाइए, ऐसे लोगों की इंटेंशन कभी संविधान नहीं रही है, कभी कानून नहीं रही है। ऐसे लोगों की इंटेंशन से देश के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल रखना है। और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं अब कि जो सरकार ये बिल लेकर के आई है इसमें ही कुछ बदलाव हो जाए या पूरी तरीके से ये रद्द हो? नहीं, हमने तो पूरे तरीके से रद्द नहीं किया है, कुछ चीजें अच्छी भी होती है साथ में, और जो चीजें हमें परेशानी थी वो हमने डिस्कस की है, आपको मैंने आपके सामने रख दी कैमरे पे, और वही चीजों को हमने चैलेंज भी किया है कोर्ट के अंदर। बिल में क्या देखिए, जो अच्छी लगी उसके ऊपर तो हमने सोचा ही नहीं है कि अच्छी क्या चीज है, हमें तो बुराई के ऊपर जाना है। हमको भी पता चले क्या चीज इसमें अच्छी है। नहीं, देखिए अच्छा ये है कि भाई एक तरीके से जो मैनेजमेंट है, जैसे मुतवल्लीज हैं जो मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, या वो उसका मिसयूज हो रहा है प्रॉपर्टी में किसी तरीके से, तो उनको जो है प्रावधान है सजा वगैरह का, वो चीजें कुछ अच्छी है।